गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखे हैं तो आपके लिए ये रिवीजन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप जब मन करे तब आप एक बार रिवाइज करें ताकि आपका करंट बेहतर हो सके। तो इस तरह से आप देखें और डेली करंट अफेयर भी देखें और वीकली करंट अफेयर देखें। इससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो आइए आज हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सप्ताह का जो प्रश्न है, इसके अलावा मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये सब करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। तैयारी भी ज़बरदस्त करें। आपको पता ही है कि कैसे आपके लिए जो है वो कितने महत्वपूर्ण वैकेंसी आ रही हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपना जो है वो नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी बेहतर कीजिए और अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कीजिए। तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। आप सभी जो है उसे देखें और बगल में कलम कॉपी लेकर बैठे और देखें कि आपको जो है आज 52 प्रश्न है, इसमें आप कितना मार्क्स लाते हैं, कितना प्रश्न सही करते हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितना बेहतर तैयारी कर रहे हैं, कितना आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया और आज आपका क्या प्रदर्शन है। ये मैं देख कर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए आप सभी इसे अवश्य जो है वो ऐसा करें। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्नों को देखता हूँ। तो एक नंबर है कि शांति को बढ़ावा देने के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में हम ये प्रश्न देखे तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दलाई लामा। दलाई लामा को शांति पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन के लिए दिया गया था। वर्तमान में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं और ये तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और राष्ट्राध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा अग्नि शक्ति अभ्यास, ध्यान रखिएगा, अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया, ध्यान रखेंगे। तीन प्रश्न है, कासिम जोमार्ट टोकायोव को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। तो अभी हाल ही में जो है कासिम टोकायोव को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर कजाकिस्तान हो जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया। तो अभी हाल ही में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने ऐसा किया है जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न 5 नंबर कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में ऐसा करने का रिकॉर्ड बनाया सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है ऐसा किया गया है, लॉन्च किया गया। इसको लागू होने से चमड़ा, कपड़ा, फर्नीचर आदि कई उद्योगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के लाइफ पहल में इसे शामिल किया गया। इसका फोकस 5 विषय पर रहेगा, पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स, नेटवर्क एक्सप्लोरर और एनगेज, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पेंडेमिक के कारण बन सकने वाले रोगाणुओं को चिन्हित करने के लिए कार्य योजना किसने तैयार किया है। तो अभी हाल ही में जो है कोविड के डर से ऐसा करने का योजना WHO के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और मुख्यालय जिनेवा में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया। तो अभी हाल ही में जो है वो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में हुआ और इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को दिया गया, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर। और इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है, ध्यान रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया। तो अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र 1 नंबर मैरी थापर के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो यूरोपीय संघ और भारत के बीच विदेश नीति सुरक्षा परामर्श का बैठक का आयोजन 3 नंबर दिल्ली में किया गया, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कि साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो JCB पुरस्कार अभी हाल ही में खालिद जावेद को दिया गया, 1 नंबर, जो कि इसका समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड है, इसके लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे, जिसमें एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार के 50 वर्ष की कहानी को दर्शाया है। और स्वयं खालिद जावेद अभी वर्तमान में इस जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं
और जेसीबी की शुरुआत 2018 में हुआ था। पहला पुरस्कार बेंजामिन को दिया गया था और इस बार 5वां पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया और इन्हें हरगिला आर्मी के नेतृत्व करने के लिए पुरस्कार दिया गया, जो महिलाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम है और इनका संबंध असम राज्य से है। इस अवार्ड की शुरुआत 2005 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, जो कि यूएनओ के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है समाज की सेवा के लिए डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में ये डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर को दिया गया, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जेएनपीए ने किसके साथ मिलकर सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन तथा पर्यावरण निगरानी वाहन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया, जो कि जेएनपी के चेयरमैन संजय सेठी हैं, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 26-27 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका सी नंबर जम्मू कश्मीर में होगा, जिसका विषय नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी? तो अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ दिया है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में ऐसा किया है ये अनुराग ठाकुर, बी नंबर। और 53वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हो रहा है, जहां पर जो है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। तो एक बी नंबर, प्रदर्शित होने वाला पहला हिंदी फिल्म यहाँ पर पद्मावत थी, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो अभी हाल ही में इसका आयोजन 1 नंबर कंबोडिया में हुआ और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधित्व किया और यहाँ पर स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी आवश्यक पर जोर दिया गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगल सेना को 17वीं सदी में परास्त करने वाले अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में जो है वो 17वीं सदी में परास्त करने वाले अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन के 400वीं जयंती मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उद्घाटन किए, जबकि समापन समारोह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। यह अहोम विद्रोह असम में 1828 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस कब मनाया गया? तो 9वें गुरु, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था, इनका जो है वो स्मृति दिवस या शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया। इन्हीं की याद में जो है दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था, ध्यान। ये सारे प्रश्न का डिटेल्स हम लोग डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में कर चुके हैं। तो आपको अगर पूरा डिटेल्स जानना है तो डेली करेंट अफेयर्स में जाएं। वीकली में सिर्फ हम रिवाइज करवाएंगे, आपको जो है जो भी एक सप्ताह पढ़े हैं उसको एक बार जो है वो रिकॉल करना है। जब भी आपको रिकॉल करने का मन करे वीकली करेंट अफेयर देख लें, इससे आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आप जो है वो देखें, डेली करेंट अफेयर 10 मिनट देखें, उसके बाद संडे को आकर रिकॉल कर रहे हैं, आप देख लें कि पूरे सप्ताह में हम कितना बेहतर कर पाए हैं करंट के। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, देखिए कि आपका तैयारी कितना बेहतर हो जाता है। अगला प्रश्न है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 की सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो अग्नि 3 का सफल परीक्षण अभी हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, ओडिशा से, ध्यान रखेंगे, जिसका रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है। 2011 में इसे शामिल किया गया था। डीआरडीओ इसे विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके हेड वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया? तो अभी हाल ही में जावेद बाजवा के जगह पे असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया। काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि सरकार से ज़्यादा पावर इनके पास होते हैं। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अरिटापट्टी गांव को घोषित किया गया। ये भारत के किस राज्य में? तो अरिटापट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया और ये भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, सी नंबर, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की मेजबानी किया? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबानी दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। अपनेपन की भावना को प्रोत्साहन हेतु एकता के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने संगाई एथनिक पार्क का उद्घाटन किया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का मेजबानी करेगा? तो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे, सॉरी सिंगापुर। सिंगापुर में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का मेजबानी करेगा पहला, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अनवर इब्राहिम को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये आंसर हो जाएगा मलेशिया, जिसकी राजधानी उलान बटोर होगा। तो अनवर इब्राहिम आपका मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। प्रश्न, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो इसका आंसर सी नंबर होगा इंडोनेशिया। यह 8वां संस्करण था, इसका आयोजन इंडोनेशिया में ही किया गया है। जबकि गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, ध्यान रखेंगे। वही शक्ति अभ्यास ही भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ऐसा करने वाला खिलाड़ी आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने, ध्यान रखेंगे, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज Y12705 का मार्मोगांव भारतीय नौसेना में शामिल किया, इसका निर्माण किसने किया था? तो खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक था प्रोजेक्ट 15B। जहाज का नाम 12705 था और इसे मार्मोगांव गोवा से जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो इसका निर्माण किया है मंझगांव शिपयार्ड, ध्यान रखेंगे, बी नंबर, तो मंझगांव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के मोटर बाइक टीम ने भारत के कितने राज्यों में द सी राइडर्स अभियान शुरू किया? तो भारत के कितने राज्य में? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 7 हो जाएगा, बी नंबर। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस अभियान की शुरुआत नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार के द्वारा किया गया है। तो द सी राइडर्स आपका उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला बैंक IDFC फर्स्ट बैंक बना है, ध्यान रखिएगा, डी नंबर, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया? तो अभी हाल ही में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने ऐसा किया है जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस, तो हर वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है भूजल पर स्वच्छता संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना, तथा 2022 का शीर्षक है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। वही आपका 19 नवंबर को ही विश्व पुरुष दिवस मनाया गया। थीम है हेल्पिंग मैन एंड बॉय, हेल्पिंग मैन एंड बॉय, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो अभी हाल ही में इसका आयोजन 1 नंबर कंबोडिया में हुआ और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधित्व किया और यहाँ पर स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी आवश्यक पर जोर दिया गया, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वहीं से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक भाग था जिसका मेजबानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर रही है। इसका उद्देश्य है तमिल विरासत को बचाना और समृद्ध करना। तमिल दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 19 नवंबर को 105वीं जयंती मनाई गई और इस इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उसी दिन प्रदान करने की घोषणा किया। किस संस्था को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के याद में जो है वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। 2021 के लिए प्रथम को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने के द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न सीधा देखने के लिए मिलेगा कि दोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 के शुभंकर के रूप में फ्रिंजियन कैंप का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 का ओलंपिक का शुभंकर फ्रिंजियन कैंप है और इसका अनावरण किया जो है वो आपका जो है वो ओलंपिक में, और इसका आयोजन किया जाएगा आपका पेरिस में। तो 2024 पेरिस में, 2020 टोक्यो में हुआ था, 2028 लॉस एंजिल में, 2036 भारत में होगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है ओलंपिक का शुभंकर 2024 का फ्रिजियन कैप है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो काफ़ी चर्चा में है अभी चुनाव आयुक्त महोदय। तो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है कि अचानक जो है इनकी नियुक्ति हुई, इसके लिए कोई नियम कानून है या नहीं। तो इस तरह से जो है वो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनूप गोयल। अनूप की जगह आप लोग अरुण करेंगे, अरुण गोयल बने हैं। तो और सीईसी राजीव कुमार है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार है। इन्हें नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा अरुण गोयल, यानी कि सी नंबर को अरुण कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को घोषित किया। वही आपका पैरामैक्रिसिस जो है वो कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बनाया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के शीर्ष गैस और तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। और ये एक महारत्न कंपनी है। ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है और अभी महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, ध्यान रखेंगे। 1956 में ही एलआईसी की भी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कि विश्व टेलीविजन दिवस, तो विश्व टेलीविजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। टेलीविजन की आविष्कार जे.एल. बेर्ड ने 1924 ईस्वी में किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट जो कि वाशिंगटन डीसी में है, इसके द्वारा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 61वां है, ध्यान रखेंगे। 61वें स्थान पर भारत है। इनकम ग्रुप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। हाई इनकम देश ग्रुप यूएसए, अपर मिडिल इनकम ग्रुप चीन, लो मिडिल इनकम ग्रुप यूक्रेन और लो इनकम देश ग्रुप रवांडा बनाया। तो ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट को। प्रश्न है कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीती है। और अगर देखा जाए तो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बत्रा बनी है, ध्यान रखेंगे। एक नंबर। इसका आयोजन थाईलैंड में चल रहा था और जापान के हिना हयाता को इन्होंने हरा कर जो है वो कांस्य पदक को अपने नाम किया है। तो ध्यान रखेंगे मनिका बत्रा। प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन अभी दोहा, कतर की राजधानी दोहा में चल रहा है। इसमें भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, अल बायत स्टेडियम दोहा। और इसका शुभंकर लाइव है, आधिकारिक गीत ड्रीमर है, ध्यान रखेंगे। आधिकारिक गीत ड्रीमर है, शुभंकर लाइव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल 2022-23 की सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जीपीएआई की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर भारत हो जाएगा और फ्रांस के द्वारा भारत को सुपुर्द किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में G20 को जो है वो दिया गया भारत को। इसी तरह से जो है इसका भी आपका सत्र की अध्यक्षता भारत को दिया गया, जो कि फ्रांस में, ध्यान रखेंगे। एटीपी फाइनल साइकिल 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच जो एटीपी फाइनल साइकिल खिताब जीता और ये खिलाड़ी हैं आपका सर्बिया का। प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने के द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न सीधा देखने के लिए मिलेगा कि दोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे।
किस समूह ने स्पेशल लॉन्स एंड डैमेज फंड स्थापित करने का सहमति व्यक्त किया? तो ऐसा करने का जो है सहमति आपका COP27 में लिया गया। तो COP27 के द्वारा किया गया है। COP27 की अगर हम बात करते हैं तो COP27 का आयोजन मिस्र के अंदर किया गया था। तो इस तरह से आज हम लोग लगभग 52 प्रश्न को देखे जो पिछले एक सप्ताह में आपको दिए थे, जो डिटेल्स आपका पूरा सामने रखे थे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर वो सारे वीडियो आप देखें तो इसमें से हमको उम्मीद है कि आप जो है 52 में 52 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करें और आपका तैयारी बेहतर होगा। आप जैसे-जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह से आप चलें, बताए कदम पे चले, आपकी सफलता कोई नहीं रख सकती है, आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो जो है आप सभी देखें और जितना हो क्लास को शेयर करें। अगर नए हैं तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो वो सब करते रहें, क्लास का आनंद लेते रहें। आपको जो है डेली टाइम से करेंट और आपका जो है स्पेशल ऑपरेशन मंजिल चल रहा है, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वीडियो हैं, आप सभी देखें और क्लास को शेयर करें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भगवान आपके लक्ष्य को हासिल करा दे, आपके मनोकामना को पूर्ण करे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।